हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट की क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जांपल्स ऑफ 2.1। ओके, तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल है राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। बेटा राजू किसी दुकान पर जाता है और वहाँ पर ना उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर के ना बंद बॉक्सेस दिखाई देते हैं। हर रेड कलर के बॉक्स में ना 4 पेन रखे हुए हैं, ठीक है। और जो भी ब्लू कलर का बॉक्स है उसके अंदर 5 पेंसिल है। अगर राजू एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस बाय करता है और वाई नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस बाय करता है, तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन ही क्विकली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। कहने का मतलब है कि जब दुकान पे से राजू ने एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस खरीदे हैं और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं, तो हमें यहाँ से ये बताना है कि उसने कितने पेन खरीदे और कितने पेंसिल खरीदे हैं। जैसे कि अगर हम मान लो कि एक बॉक्स है रेड कलर, उसमें 4 पेन रखे हुए हैं। अगर उसने 2 बॉक्सेस खरीद लिए बेटा, तो 1 बॉक्स में कितने हैं 4 पेन्स है, और 2 बॉक्स उसने खरीदे तो टोटल बॉक्स कितने हो गए 8। सेम केस विद रेड। अगर एक रेड बॉक्स में 5 पेंसिल रखी है और उसने कितनी 2 पेंसिल खरीद ली, तो टोटल हो जाएगा 10। ये तो हो गया अगर मुझे नंबर पता है कि उसने 2 खरीदी है, 3 खरीदी है, 4 खरीदी है। लेकिन अगर बच्चा उसने बोला है कि इफ़ राजू बाइज एक्स रेड बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, तो वो फाइंड आउट कैसे करेगा। तो जैसे हमने इसमें किया है सेम केस हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में देखते हैं कि 1 रेड बॉक्स है, उसके अंदर 4 पेन है, तो एक्स रेड बॉक्सेस में कितने होंगे, क्योंकि बेटा हमें पता है कि उसको एक्स बॉक्सेस खरीदने हैं। 1 बॉक्स में 4 पेन है, तो एक्स बॉक्स में कितने पेन हो जाएंगे 4x। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, ठीक है। तो वाई ब्लू बॉक्स में कितनी हो जाएगी, सिंपल है 5 एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, तो वाई ब्लू बॉक्स में कितनी होगी 5y, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल क्या होगा 4x प्लस 5y। तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ कैन ही क्विकली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल कैसे हो जाएंगे 4x प्लस 5y। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा उसने, इफ़ ही गेट्स 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, कि उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री में मिल गए, तो हाउ मैनी पेन एंड पेंसिल डज ही गेट ऑल टुगेदर। तो बेटा टोटल उसके पास कितना आइटम हो जाएगा कि उसको 3 पेन, उसने पेन पेंसिल कुछ खरीदे जो तो खरीदे हैं, लेकिन 3 पेन उसको एक्स्ट्रा मिल गए। तो अगर एक्स्ट्रा पेन मिल गए तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि राजू ने 3 एक्स्ट्रा पेन मिले हैं, तो जो भी उसके पास टोटल नंबर पेन पेंसिल था उसमें हम 3 और ऐड कर देंगे। तो 4x प्लस 5 तो ऑलरेडी थे, 3 आल्सो उसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ L मीटर विद W मीटर्स, द गार्डन हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L मीटर एंड विद है W मीटर, और बेटा उसको ना आपको फेंस करना है और डेकोरेटेड करना है, यानी कि चारों तरफ से उसको कवर करना है और उसको सजाना है। तो अ वायर फेंस इज लेड अलोंग द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर, कि जब आप उस पर वायर की फेंस करोगे ना, तो जो आपका खर्चा आएगा बेटा वो आएगा 1 मीटर पे 100 रुपीज़ का, कि 100 रुपीज़ पर मीटर, कि 1 मीटर पे आप करोगे तो 100 रुपीज़, 2 मीटर किया तो 200 रुपीज़, ऐसे आपका खर्चा आएगा। अ वुडन फेंस इज बिल्ट, अगर आप उस पर लकड़ी का फेंस करते हो तो बेटा कितना आएगा 80 रुपीज़ पर मीटर, कि हर मीटर का 80 रुपीज़। एंड अगेन स्पेशल सीड्स आर शोन थ्रू आउट द गार्डन, कि पूरे गार्डन के अंदर ना कुछ स्पेशल सीड्स पे आपको उगाने हैं, और उसका क्या खर्चा आएगा 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल आपको निकालना है कि उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर कहीं आता है ना, तो उसी से आप समझ जाओ कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, एरिया की, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर का मतलब हमें यहाँ पे एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वायर, कॉस्ट ऑफ वायर किसके अकॉर्डिंग निकलेगी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो बेटा लेंथ गार्डन की L मीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो पर मीटर की कॉस्ट उसने कितनी बताई थी 100 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई L, क्योंकि 1 मीटर पे आपका जो पे उसे करना पड़ेगा, कॉस्ट उसे देनी पड़ेगी, वो 100 रुपीज़ है, और L मीटर है तो 100 मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू 100 L रुपीज़ हो जाएगा।
अब वुडन फैंस किसके अकॉर्डिंग करनी है, विड्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने खुद बोला है हमें। तो विड्थ गार्डन की कितनी है, डब्लू, और क्वेश्चन में खुद बताया है कि कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट कितनी लगेगी, 80 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वुडन फैंस हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई डब्लू, यानी कि 80 डब्लू रुपीज़। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड। बेटा जब उसमें हम बीज उगाएंगे तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल एरिया के अंदर ही तो उगाएंगे, और उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, तो कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा, 50 रुपीज स्क्वायर पर मीटर। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 तो उसका क्या है, कॉस्ट है, और एरिया कितना होगा, LW। तो आपके पास ये कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। फर्स्ट कॉस्ट हमें यहाँ से मिल गई, सेकंड कॉस्ट ये मिल गई, और थर्ड कॉस्ट हमारे पास कहाँ से आई है, दिस वन। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 2 एंड 3, तीनों को हमने ऐड किया, 100L 80W प्लस 50LW। तो बेटा यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, आगे समझ में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, और मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। बाय।